क्या होगा जब सच साबित करने के लिए काव्या अपनी ही जान दांव पर लगा दे। और सोचिए, अगर किसी लड़की को ये साबित करने के लिए जहरीली दवाई खुद खानी पड़े कि वो झूठ नहीं बोल रही, तो उस पल उसके अपने लोगों पर क्या गुजरेगी। आज की कहानी में ऐसा इमोशनल तूफान आने वाला है जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। आकाश की खतरनाक साजिश के तहत मेडिकल कैंप में नकली और जहरीली दवाइयां पहुंच चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी ईशा और काव्या की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। आरव को लग रहा था कि दोनों उसका मेडिकल प्रोजेक्ट बर्बाद करना चाहते हैं। तभी काव्या ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। वो सबके सामने वही जहरीली दवाई खुद खा लेती है। पूरा कमरा शॉक रह जाता है। कुछ सेकंड तक सबको समझ ही नहीं आता कि आखिर काव्या ने ये क्या कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और वो दर्द से तड़पने लगती है। फिर भी ठोरे के अपनी तकलीफ भूलकर वो सिर्फ एक बात कहती है, किसी और को ये इंजेक्शन मत लगने देना वरना बहुत लोग मर जाएंगे। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि काव्या और ईशा सच बोल रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। काव्या की हालत इतनी खराब हो जाती है कि डॉक्टर उसे तुरंत आईसीयू में ले जाते हैं। डॉक्टर साफ कह देते हैं, अगर थोड़ी भी देर हुई तो मरीज को बचाना मुश्किल होगा। ये सुनकर ईशा टूट जाती है। वो रोते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान, काव्या ने सिर्फ सच का साथ दिया है, उसे बचा लीजिए। उधर सूरज को एक और बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि वही जहरीली दवाई अब बाकी मरीजों को भी लगाई जाने वाली है और सबसे पहला इंजेक्शन उसके अपने पिताजी को लगने वाला है। ये सुनते ही सूरज के होश उड़ जाते हैं। वो पागलों की तरह अस्पताल की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ आकाश दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसे लग रहा था कि इस बार उसने एक साथ सबको बर्बाद कर दिया है। एक तरफ काव्या मौत से लड़ रही थी और दूसरी तरफ सूरज अपने परिवार को बचाने के लिए तड़प रहा था। उधर आरव, वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे पछतावा होने लगता है कि उसने आकाश की बातों में आकर काव्या और ईशा पर भरोसा नहीं किया। वो खुद को दोष देने लगता है, यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ईशा उसे रोक लेती है और कहती है, अभी टूटने का वक्त नहीं है, काव्या को तुम्हारी जरूरत है। फिर ईशा एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर आरव रो पड़ता है। वो कहती है, काव्या को थोड़ी देर के लिए होश आया था और वो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही थी। अब पहली बार आरव को एहसास होता है कि काव्या उससे कितना प्यार करती है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक पल अभी बाकी था। अस्पताल में एक नर्स सूरज के पिताजी को वही जहरीला इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है और तभी सूरज जोर से चिल्लाता है, रुको। अब सवाल ये है, क्या सूरज सही समय पर अपने पिताजी को बचा पाएगा? क्या काव्या मौत को हराकर वापस लौटेगी? और जब आकाश का पूरा सच सामने आएगा तब क्या होगा? अगर आप भी चाहते हो कि काव्या जल्द ठीक हो जाए और आकाश को उसके गुनाहों की सजा मिले तो कमेंट में जरूर लिखना, स्टे स्ट्रॉन्ग काव्या।